आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम कबीर द्वारा रचित जो है उनके शब्द यानी पद पर चर्चा करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएँ। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ पढ़ी। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीर रचित शब्द यानी पद पर चर्चा करते हैं। सो मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। प्रस्तुत शब्द में कबीर जो है ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे यानी ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है मैं वहीं पर हूँ। ना मैं देवल में, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ना मैं देवल में, देवल यानी मंदिर में, कि ना तो मैं मंदिर में बैठा हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ, कि मैं यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हूँ। ना तो मैं कोने क्रिया क्रम में, नहीं योग वैराग में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैं किसी तीर्थ स्थल या देव स्थान पर नहीं हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र और तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ना ही मैं किसी विशेष क्रियाक्रम में हूँ। विशेष क्रियाक्रम यानी जो भी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो पद्धतियाँ हैं, पूजा की जाती है, वैराग्य लिया जाता है, उनकी जो उनकी मूर्तियाँ हैं उनको सुबह शाम पूजा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मैं इस तरह के किसी भी विशेष क्रियाक्रम में नहीं हूँ। किसी विशेष योग वैराग पूजा पद्धति में भी मुझे नहीं पाया जा सकता। खोजी होए तो तुरते मिलो हो पल भर की तलाश में। कि अगर तुम खोजना चाहते हो, अगर तुम बहुत समझदार हो, ठीक है, तो तुम्हें मैं पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। अर्थात समझदार हो तो मैं तो पल भर की तलाश में उसे मिल सकता हूँ। कि कोई समझदार हो जो ये समझ सके कि मैं किसी भी तरह के आडंबर, किसी भी तरह के कोई जो है जगह जैसे मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, इस जगह पर नहीं मिलता। जो लोग समझदार हैं वो तो मुझे पल भर में ही ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मैं तो हर एक जो निर्जीव चीज़ है, सजीव चीज़ है, हर एक के अंदर हूँ। ठीक है, बस समझने की बात है, बस जो है एक साधना की बात है, सच्चे मन से मुझे याद करने की बात है। कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक सुनो, मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हूँ। अर्थात जीवन का आधार ही मैं हूँ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो कबीर जी हैं वो बताते हैं कि ईश्वर को इस तरह से घूमकर तीर्थ स्थलों में इस तरह से ईश्वर नहीं मिलेंगे। ईश्वर तो हमारे मन में वास करते हैं। ईश्वर तो हमारे जो प्राणी हैं, चाहे वो चीज़ें निर्जीव हैं, सजीव हैं, हर चीज़ में ईश्वर का वास है। बस जो है समझने की बात है कि सच्चे मन से साधना करने की बात है। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखिए कुछ अपरिचित शब्द दिए गए हैं। देवल का मतलब क्या है? देवस्थल। काबा मुस्लिमों का जो है एक तीर्थ स्थल होता है, तीर्थ स्थल है। और कैलाश क्या है? हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। आशा है आपने इस पद का भावार्थ समझ लिया होगा। आइए इस पद पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। प्रश्न 1 है, यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ बंदे का मतलब क्या है? बंद, ख दिया गया है कमरा, ग दिया गया है कैदी और घ दिया गया है सामान्य आदमी। तो बंदा किसको हम कहते हैं? ठीक है, बंदा हम सामान्य आदमी को कहते हैं। तो घ जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, मिलहो शब्द के माध्यम से कबीर किससे मिलने की बात कह रहे हैं? कबीर से, ईश्वर या अल्लाह से, स्वर्ण से या खजाने से? तो यहाँ पर मिलहो शब्द के माध्यम से कबीर ईश्वर या अल्लाह से मिलने की बात कह रहे हैं। ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ साधु शब्द से क्या तात्पर्य है? साधु का मतलब कोई कर्मचारी है या साधना करने वाला है या किसान है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ साधु शब्द से तात्पर्य है साधना करने वाला, यानी जो इंसान है जो साधना करने वाला है उसके लिए साधु शब्द का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4, 5 और एक गतिविधि दी गई है। ठीक है, इनको हम डिटेल में करेंगे। यहाँ
प्रश्न 4 जो दिया गया है, यहाँ क्रियाक्रम से क्या अभिप्राय है? तो आंसर क्या रहेगा? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको क्रियाक्रम कहा जाता है, जैसे पूजा पद्धति, वैराग्य, योग आदि। ठीक है, तो इन सबको क्या कहते हैं? हम क्रियाक्रम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकता है? तो कबीर के अनुसार सच्चे मन से साधना करने से ईश्वर पल भर की तलाश में मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर हर जगह हर प्राणी में उपस्थित है, यानी ईश्वर जीवन का आधार है। कबीर के अनुसार इसीलिए अगर आप समझदार हो, सच्चे साधक हो, तो आप पल भर में ही ईश्वर की तलाश कर सकते हो और उनसे मिल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, एक्टिविटी गतिविधि क्या है? आशा है आपने इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं? तो अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने जो है पूरा जो पद है वो पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि ईश्वर को कहीं बाहर जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारे मन के अंदर है, ईश्वर हर एक प्राणी के अंदर है, ईश्वर हर एक सजीव और निर्जीव चीज़ के अंदर हैं। तो ये विचार जो है आपको, इन विचारों से आप सहमत हैं या नहीं हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एक अनुच्छेद के रूप में आपको यहाँ पर जो है ये बातें लिखनी हैं। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है पद में व्यक्त कबीर जी के विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। अगर बच्चों आप सहमत नहीं हो तो आप अपने विचार एक तर्क के साथ जो है अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर? सो मैं कबीर के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि ईश्वर हर एक वस्तु, चाहे वह निर्जीव है या सजीव, हर जगह पाए जाते हैं। ईश्वर को पाने के लिए किसी भी तरह के क्रियाक्रम या पूजा पद्धति आदि की आवश्यकता नहीं है, बस ज़रूरत है सच्चे मन से साधना करने की। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की साधना करते हैं तो हम ईश्वर की तलाश जो है वो कुछ ही क्षणों में पूरी कर सकते हैं। और जो लोग ईश्वर को तलाशने के लिए मंदिर, काबा, कैलाश दूर दूर तक जाते हैं, तो कबीर जी कहते हैं कि वो लोग जो है वो मूर्ख हैं, जो ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। ईश्वर तो हमारे मन के अंदर हमारे जो है पाया जाता है, और अगर हम समझदार हैं तो उनको हम पल भर में ही उनकी तलाश जो है वो पूरी हो सकती है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब बच्चे चैनल पर न्यू हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।